कहानी की शुरुआत एक स्लेड राइडर लियोनार्ड से होती है। वह एक कुत्तों का प्रशिक्षक है जो अलास्का में रहता है। वह सबसे अच्छे पिल्ले को खोजने और उन्हें स्लेड कुत्तों के रूप में तैयार करने की कोशिश करता है ताकि उन्हें बर्फीले और कठिन इलाकों में संदेशवाहक के रूप में उपयोग किया जा सके। एक दिन लियोनार्ड घर लौटता है और अपनी पत्नी को छोटे टोगो की देखभाल करते हुए पाता है। वह उसे एक टोकरी में रख रही होती है। लियोनार्ड उसे याद दिलाता है कि उसे उनके कमरे में कुत्ते रखना पसंद नहीं है। वह कहता है कि यह कुत्ता कमजोर है। अलास्का में कमजोर कुत्ते जीवित नहीं रह सकते। लेकिन कॉन्स्टेंस उसे एक मौका देना चाहती है। लियोनार्ड को यकीन है कि इसे स्लेड कुत्ते के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता। यह अन्य कुत्तों की तरह बुद्धिमान नहीं है। वर्षों बीत जाते हैं और टोगो बड़ा हो जाता है, लेकिन लियोनार्ड उसे पसंद नहीं करता। उसकी पत्नी उसका मन बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती। एक दिन लियोनार्ड टोगो को बेच देता है। हालांकि खरीदार उसे वापस लाता है क्योंकि वह टोगो को नहीं चाहता। टोगो बहुत परेशान करता है। लियोनार्ड उसे अपने पास रखने के बजाय एक पिंजरे में बंद कर देता है और फैंस को ठीक करता है ताकि वह भाग न सके। लियोनार्ड स्लेड करने कुत्तों को प्रशिक्षण के लिए ले जाता है। टोगो को यह देखकर जलन होती है और वह मिट्टी खोदकर फेंसिंग बाड़ के दूसरी ओर आ जाता है। टोगो भागकर लियोनार्ड और बाकी कुत्तों को ढूंढता है। जल्द ही वह उन्हें ढूंढ लेता है और अन्य कुत्तों को परेशान करने लगता है। फिर छोटा कुत्ता हिरणों के झुंड को देखता है और उनके पीछे दौड़ता है। लियोनार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। लियोनार्ड स्लेड लेकर उसके पीछे जाता है, लेकिन टोगो हिरणों का पीछा करते हुए नदी की ओर भाग रहा होता है। लियोनार्ड अपने कुत्तों को बाईं ओर मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन स्लेड पलट जाता है और वह पानी में गिर जाता है। जब वह पानी से बाहर आता है तो टोगो उसका इंतजार कर रहा होता है। अब लियोनार्ड उसे गोदाम में बंद रखने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी कहती है कि यह ज्यादा कठोर है, लेकिन लियोनार्ड जवाब देता है कि टोगो अन्य कुत्तों के बीच रहकर उन्हें बिगाड़ रहा है। फिर लियोनार्ड फिर से स्लेड करने कुत्तों को लेकर निकलता है। इस बीच टोगो गोदाम में गड़बड़ी करता है और एक छोटे से छेद से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। वह भागकर फिर से लियोनार्ड तक पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद लियोनार्ड टोगो को फिर से बेचने का फैसला करता है। उसकी पत्नी इस फैसले से सहमत नहीं होती और अगले कुछ दिनों तक उदास रहती है। उसी समय टोगो अपने नए घर में भी गड़बड़ी करता है। जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वह खिड़की तोड़कर बाहर भाग जाता है और फिर से लियोनार्ड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब लियोनार्ड अपने कुत्तों के साथ स्लेड चला रहा होता है तो वह देखता है कि टोगो उसे घूर रहा है। कुत्ता जिद्दी और घायल है। इन दो वजहों से लियोनार्ड उसे बाकी कुत्तों के साथ रखने पर विचार करता है। वह एक कुत्ते को हटाकर उसकी जगह टोगो को रखता है। टोगो आगे की लाइन में दौड़ना चाहता है, लेकिन लियोनार्ड उसे पीछे वाली लाइन में रख देता है। टोगो बहुत तेज दौड़ता है। उसके पास बहुत दौड़नी शक्ति है। लियोनार्ड को टोगो की गति पसंद आती है। जल्द ही वह उसे पहले स्थान पर रख देता है और टोगो स्लेड का नेता बन जाता है। अंत में वह कुत्तों को घर वापस ले जाता है। कॉन्स्टेंस यह देखकर खुश होती है कि टोगो स्लेड का नेतृत्व कर रहा है। बाद में लियोनार्ड अपनी पत्नी को स्वीकार करता है कि टोगो अच्छा है और वह उसे रखेगा। 12 साल बाद टोगो कुत्तों के झुंड का नेता है और वे बर्फ पर स्लेड खींच रहे होते हैं। टोगो जंगली हिरणों का एक झुंड देखता है। लियोनार्ड सोचता है कि कुत्ता हिरणों की ओर जा रहा है। वह टोगो को आदेश देता है कि उस रास्ते पर न जाए, लेकिन टोगो अपनी राह खुद चुनता है। लियोनार्ड देखता है कि टोगो उसे एक खतरनाक पहाड़ी क्षेत्र और एक तूफान से दूर ले जा रहा है। अब लियोनार्ड टोगो को इनाम देता है और कहता है कि वह एक अच्छा कुत्ता है। एक दिन लियोनार्ड का एक दोस्त उसके घर आता है। वह उसे बताता है कि सभी लोग टाउन हॉल में इकट्ठे हुए हैं और उन्हें उसकी जरूरत है। मेयर घोषणा करता है कि एक बीमारी फैल गई है और उन्हें एंटीडोट्स की जरूरत है। हालांकि वे इसे नहीं ला सकते क्योंकि एक तूफान आने वाला है और तूफान की वजह से हवाई यात्रा भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें लियोनार्ड और उसके कुत्तों की जरूरत है। डॉक्टर को अस्पताल छोड़ने के बाद लियोनार्ड खुद देखता है कि बच्चे बीमारी के कारण कितने पीड़ित हैं। उस रात मेयर उससे मिलने आता है। वे चर्चा करते हैं कि क्या लियोनार्ड 600 मील की यात्रा करके फेयरबैंक्स जा सकता है, जहां एंटीडोट्स रखे हुए हैं। लियोनार्ड अपने कुत्तों को तैयार करता है और अपनी पत्नी को अलविदा कहता है। अगले दिन शहर के लोग उसे विदाई देने आते हैं क्योंकि वह इस खतरनाक मिशन पर निकलने वाला होता है। लियोनार्ड अपनी यात्रा शुरू करता है। वह अपने कुत्तों को तूफान के बीच में ले जाता है। वह उन्हें पहाड़ी के ऊपर और फिर नीचे की ओर ले जाता है। जल्द ही उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और स्लेड एक खाई की ओर बढ़ने लगता है। उस रात
वे एक स्टेशन में शरण लेते हैं। अलास्का के 2 मित्र उनकी देखभाल करते हैं। विशेष रूप से वे टोगो के घायल पैर का ख्याल रखते हैं। टोगो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसमें अभी भी लड़ाई की ताकत है। अगले दिन लियोनार्ड अपने दोस्तों से मिलता है और झील की मोटी बर्फ के ऊपर से स्लेड चलाने का फैसला करता है ताकि कुछ रास्ता छोटा हो सके। लियोनार्ड और कुत्ते मोटी बर्फ पर दौड़ना शुरू करते हैं। बर्फ टूटने लगती है, कुत्ते डर जाते हैं, लेकिन लियोनार्ड उन्हें तेजी से दौड़ाकर खतरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। जल्द ही वे झील से बाहर निकल जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं जब तक कि वे अगले स्टेशन तक नहीं पहुंच जाते। इस बीच मेयर एक नई योजना पर चर्चा करता है। वह चाहता है कि किसी अन्य शहर के कुछ कोरियर दवा को एक राउंड हाउस तक ले जाएं, जो लियोनार्ड के रास्ते में है। इस तरह लियोनार्ड को इतना लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा और वह सीरम को जल्दी वापस ला सकेगा। हालांकि कॉन्स्टेंस का अनुमान है कि उसका पति उस बिंदु से अधिक दूरी तय करेगा जहां मेयर उस आदमी को लियोनार्ड से मिलने और सीरम देने के लिए भेजना चाहता है। इसके अलावा लियोनार्ड को यह नहीं पता होगा कि दूसरा आदमी उसे सीरम देने के लिए उसकी तलाश कर रहा है। अगले दिन लियोनार्ड अपनी यात्रा जारी रखता है। जब वह अपने कुत्तों के साथ सवारी कर रहा होता है तो एक और आदमी उसे गुजरते हुए देखता है। वह आदमी उसके पीछे दौड़ता है और उसका नाम चिल्लाता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियोनार्ड आगे बढ़ जाता है। आदमी बर्फ पर गिर जाता है, लेकिन वह खुश होता है कि लियोनार्ड ने कुछ सुना है और वह उसकी ओर लौट रहा है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वह आदमी उसे बताता है कि उसके पास सीरम है। अगले क्षण वे राउंड हाउस में बैठते हैं। कोरियर चर्चा करता है कि इस तूफान ने उसके कुत्तों को तोड़ दिया है। वह लियोनार्ड को बताता है कि टोगो ठीक नहीं लग रहा है। वह सुझाव देता है कि लियोनार्ड टोगो को वहीं छोड़ दे और वह उसकी देखभाल करेगा। हालांकि लियोनार्ड नाराज हो जाता है और उस पर चिल्लाता है। वह उस आदमी से कहता है कि अपने कुत्तों की देखभाल करे, लेकिन फिर उसे पछतावा होता है और वह आदमी से माफी मांगने के लिए उठ जाता है। वह उसे कुत्तों के बारे में सोचने के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि कई कोरियर ऐसा नहीं करते हैं। अंत में वह उस आदमी से कहता है कि अगर वह सीरम को नोम में वापस लाने में असफल रहता है तो यह उसकी गलती होगी। कोरियर लियोनार्ड को सीरम देता है। अगले दिन सुबह लियोनार्ड शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है और उसे फिर से मोटी बर्फ पार करनी पड़ती है। इस बार चीजें अधिक कठिन साबित होती हैं क्योंकि बर्फ टूटने लगती है। इसके अलावा कुत्ते अपनी पूरी गति तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी टांगें बर्फ पर फिसल जाती हैं। फिर भी वे दरारों के ऊपर से स्लेड खींचने में सफल होते हैं। एक समय पर वे तब खतरे में पड़ जाते हैं जब बर्फ का एक मोटा टुकड़ा टूट जाता है और उन्हें लगभग डुबो देता है, लेकिन वे आखिरी क्षण में उससे बच जाते हैं। जमीन पर पहुंचने से पहले बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा उन्हें उससे अलग कर देता है। कोई हल निकालने के लिए लियोनार्ड बर्फ के मोटे टुकड़े पर स्टील का एक टुकड़ा ठोकता है। वह टोगो की रस्सी को उससे बांधता है और फिर वह टोगो को पानी के पार फेंकता है। इस तरह टोगो बर्फ के टुकड़े को जमीन के करीब खींचता है। फिर लियोनार्ड और बाकी कुत्ते स्लेब को पानी के ऊपर से खींचकर जमीन पर लाते हैं। अंततः लियोनार्ड दूसरी ओर कूद जाता है और वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे राउंड हाउस के अंदर आराम करते हैं तो उनके दोस्त मानते हैं कि टोगो बहुत थक गया है और वह जल्द ही मर जाएगा। इस बीच एक और कोरियर और उसके कुत्ते लियोनार्ड तक तेजी से पहुंचने और उसे सीरम ले जाने में मदद करने के लिए भेजे जाते हैं। अगले दिन लियोनार्ड टोगो को थोड़ा आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। टीम फिर से चल पड़ती है, लेकिन अब तूफान बहुत भारी हो जाता है। जानते हुए कि वह कुत्तों का मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा, लियोनार्ड टोगो से कहता है कि वह उन्हें अगले राउंड हाउस तक ले जाए। लियोनार्ड बेहोश हो जाने के बाद जागता है और वह खुद को टोगो के पास खींचता है। हालांकि वे ज्यादा नहीं देख सकते, उन्हें ढूंढ लिया जाता है और राउंड हाउस के अंदर ले जाया जाता है। टोगो थका हुआ है, लेकिन उसके पास आराम करने का समय है। एक और कोरियर जिसका नाम गनर है सीरम लेता है और वह शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। अगले दिन गनर शहर के हॉल में पहुंचता है और सीरम दे देता है। इस बीच लियोनार्ड और उसके कुत्ते भी शहर की ओर चलना शुरू करते हैं। लियोनार्ड कुत्तों पर और अधिक जोर नहीं देना चाहता, इसलिए वह उनके साथ चलता है। लियोनार्ड आखिरकार घर पहुंचता है। वह टोगो की हालत को लेकर चिंतित है, लेकिन उसकी पत्नी उसे शांत करने की कोशिश करती है। आखिरकार टोगो एक लड़ाकू है। अगले दिन पड़ोसी लियोनार्ड के घर आना शुरू कर देते हैं और वे उसके और टोगो के लिए उपहार लाते हैं। वह शहर का उद्धार करता है जिसने महामारी को रोक दिया। अगले दिन लियोनार्ड टोगो से कहता है कि उसे घर पर रहना होगा और वह बाकी कुत्तों के साथ सवारी पर निकल जाता है। ये टोगो को पागल कर देता है और वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कॉन्स्टेंस उसे घर पर रखने के लिए उसे अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करती है। टोगो दरवाजा खोलता है और फिर घायल पैर के साथ लियोनार्ड के पीछे दौड़ता है। जब लियोनार्ड उसे अपनी ओर दौड़ते हुए देखता है तो उसे याद आता है कि टोगो तब कैसा था जब वह एक छोटा पिल्ला था। वह समझता है कि टोगो और उसके बीच एक असाधारण संबंध है। लियोनार्ड अपनी दौड़ को पैदल चलने से बदल देता है और वह टोगो के साथ घूमते समय उसके साथ समय बिताता है। टोगो 2 साल और जीवित रहता है और कई लोग एक पिल्ले के लिए इकट्ठा होते हैं जो उसकी नस्ल से हो। वे उसकी वफादारी, साहस और सहन शक्ति की सराहना करते हैं। अंततः
टोगो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन लियोनार्ड और उसकी पत्नी कुत्तों के साथ काम करना जारी रखते हैं। वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ सवार बनने के लिए ट्रेन करते हैं।